हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं कि हमने पिछले वीक क्या बोला था और हुआ क्या मार्केट में। लास्ट वीक अगर आपने बोला हो देखा होगा, मैंने एक बार एक स्नैपशॉट भी डाला था। हमारी बाइंग जो थी 21 की थी, राइट। यहाँ पे बाइंग थी हमारी आइडियली, या और हमारा एक व्यू अपर साइड का था, राइट। एंड मार्केट ऊपर साइड ही है। सेम सेम विद निफ्टी। निफ्टी में भी हमारा एक्चुअल टारगेट तो यहीं तक था, बट मार्केट केम हियर, राइट। This week I'll not do a lot of revision of what we told last week because it doesn't make a lot of sense, because video थोड़ा लंबा होगा because we are making a monthly view, weekly view and tomorrow's daily trading also. So let us pay attention कि पहले क्या कल क्या हो सकता है, मतलब next. So if I go for a monthly view, let me go to a monthly view of Bank Nifty. So if you go for a monthly view in Bank Nifty, आपको दिखेगा this is an bullish candle, right? Though the candle is red, it's a bullish candle. This is a entirely Marubozu kind of bull candle, okay? And ये almost all time high के आसपास है, correct, right? And if you look at from a price action point of view, actually, right, if you start from here, this is still on a bull run, correct, right? This is still on a bull run and it should cut its all-time high or reach its all-time high before falling. That is what the view is on a monthly one. और मंथली वन भी अगर आप देखोगे, ये जो ब्रेकआउट है, मंथली की बात कर रहा हूँ, दिस ब्रेकआउट हैज बीन चीटेड, रीटेस्टेड, ऑलरेडी डन एंड इट इज टेकिंग ए बुल रन आफ्टर डूइंग द रीटेस्टिंग हियर. सो मार्केट हमारे हिसाब से शॉर्ट टर्म में तो बुल होगा, ओके. जून के मंथ में एग्जैक्टली डेट में वीक में क्या होगा, विल डू एन वीकली एनालिसिस एंड ऑल दोस. बट अगर एक मंथली व्यू हम ले तो आइडियली जो है इसका जो रिट्रेसमेंट है ये यहाँ तक. मैंने आपको एक येलो लेवल फ्लैट वाला दिया, आपको याद है, एक जोन दिया है बाइंग का, और मैंने बोला था मार्केट ये लेवल आपको ड्रॉ करके रखना है 34,269 एंड 34,111. इसके बीच में मेरा एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, विच इज नॉट इवन 50% रिट्रेसमेंट ऑफ दिस कैंडल, बट विद 30-40% आइडियली, ओके. मैंने क्या बोला आपको कि मार्केट कभी भी यहाँ पे टच करेगा, इंट्राडे आई एम टॉकिंग अबाउट, मार्केट विल गिव यू ए 700-800 पॉइंट मूव अपसाइड whenever it touches here. That means what is our view on a monthly basis? मार्केट इसके नीचे जाएगा ही नहीं. 34,000 के नीचे मार्केट को जाना in the month of June, I'm talking about the entire month, in the month of June might get difficult, okay. अगर बाई चांस मार्केट मंथली में चला भी गया, लेट्स से जून मंथ इज अ रेड मंथ फॉर एग्जांपल, ओके, विल सी दैट लेटर वेदर इट इज नॉट. मार्केट यहां से 700-800 पॉइंट अप मूव देगा, फिर जब इसको तोड़ेगा देन इट विल गेट इनटू ए बियर ग्रिप, ठीक है. जो सिनेरियो बता रहा हूँ समझना है आपको. सो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है 34,100 टू 34,300 का लेवल हो जाता है, which is our buying level monthly maybe. If we come to weekly level, let's say, okay, if we come to weekly analysis, ये ऑलरेडी मैंने पहले आपको बोला था कि ये एक चैनल में चल रहा है, ठीक है. थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा करना पड़ेगा, या इट्स लाइक दिस. सो एक चैनल में चल रहा है, ठीक है. और ये जब भी ये चैनल ब्रेक करेगा, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों बार, ये मैंने आपको 2 हफ्ते पहले ही बताया था जब लास्ट टाइम मैंने वीकली वीडियो बनाया था. ये जब चैनल का ब्रेकआउट देगा तो आप बाय ऑन डिप्स में ही रहना है आपको मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है. और हमारी टारगेट थी क्या थी, ऑलमोस्ट चैनल की लेंथ, ये जो मिनिमम वाली है या एटलीस्ट यहाँ तक. सो टॉकिंग अबाउट ए 3,000 पॉइंट अप मूव आफ्टर द चैनल इज ब्रोकन, सेम एनालिसिस, सॉरी, रीटेस्टेड. सो दिस इज रीटेस्टिंग. दिल्ली में आप देखोगे रीटेस्टिंग दिखेगा आपको. तो टॉक अबाउट ये वाला, इसके चक्कर में मैंने आपको ये ब्लैक लेवल दिया था ना, राइट, दिस वन. तो ये एक हमारे पास एक लेवल है जो अभी भी वैलिड है, क्योंकि निफ्टी बहुत ऊपर मूव कर गया है, बैंक निफ्टी नहीं किया है. तो अभी देखेंगे क्या होता है. और एक चैनल जो हमारी डेली के बेसिस पे आ रही है वो ये हम आज कट कर देंगे आइडियली,
या हमने आज बनाया है, ठीक है। तो अगर डेली के एनालिसिस में हम लोग आए, या ये चैनल मैंने अभी बनाया है, ठीक है। So डेली के एनालिसिस में अगर आए बैंक निफ्टी इज ऑपरेटिंग इन दिस चैनल फ्रॉम 11th में आइडियली, ओके। अगर आप देखोगे ये चैनल अभी ऊपर की तरफ मार्केट जाने की पॉसिबिलिटीज है, जो हमारा टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 है ये वीक का, दिस वीक आई एम टॉकिंग अबाउट, ओके। डाउन साइड में मैंने आपको ऑलरेडी लेवल दिया, ये वाला, ये जो मैं येलो लेवल की बात कर रहा था, और मैंने बोला था मार्केट जब भी यहाँ पे आएगा, व्हेनेवर इट कम्स हियर यू आर गोइंग टू बाय, ओके। एंड व्हाट इज द रीजन, अगर हमने तो ये लेवल बहुत बाद में बनाया था एक्चुअली, ये रीजन भी अगर आप देखोगे रेजिस्टेंस और ये अभी सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा, टच नहीं किया, इट इज ए वर्जिन सपोर्ट राइट नाउ। तो अगर ये कभी भी टच करे ना, ये 100% रिएक्शन देगा, तो ये जोन को कभी नहीं भूलना, इसको ड्रॉ करके आपको एक्सटेंड करते हुए चले जाना है जब तक यहाँ मार्केट टच नहीं करता। व्हेनेवर इट टचेस गो फॉर 700-800 पॉइंट बाइंग, तो दैट इज स्टिल वैलिड। हाउएवर वीकली व्यू में ये ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके रखना है, ये वीकली डेली 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी सेम ट्रेंड लाइन आपको मिल जाएगा, मैं दिखाऊंगा आपको। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होता है, दैट मींस जब तक ये ट्रेंड जो है अपसाइड का बेंड नहीं होता है, वो बेंड कब होगा, जब ये जो ट्रेंड चल रहा है पॉजिटिव साइड का, ये ट्रेंड लाइन के नीचे आएगा, ओके। आई एम टॉकिंग ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, ओके। डेली के एनालिसिस बोलो, डेली टाइम फ्रेम में जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे 1 डे क्लोजिंग देगा, second day the candle follow through the red candle, you can go for a bearish grip in this, okay, ठीक है। So that is how we are going to trade on a positional point of view. Everybody is clear? Analysis बहुत simple है, it is a very easy analysis for this week, okay। And अगर मैं आपको एक फिबो भी लगा के दिखाऊं, आइडियली ये चैनल तो हमारा रहेगा, अगर यहाँ से हम ले लें यहाँ तक का, तो 78.6 की जो लेवल आ रही है आपकी, वो यही ब्लैक लेवल आ रही है, ठीक है। तो अगर मार्केट को डाउन ट्रेंड कंटिन्यू भी करना है तो ये लेवल से कंटिन्यू करने की पॉसिबिलिटीज है। दैट मींस ये जो ब्लैक लेवल मैंने आपको दिया है, दिस ब्लैक लेवल इज विल एक्ट लाइक ए ट्रेंड रिवर्सल और 10 कंटिन्यूएशन। दैट मींस अगर ये लेवल के ऊपर, व्हाट इज दिस लेवल, 36,226, ओके, ये लेवल ये तो टच करेगा मेरे हिसाब से, तो आपको ये वीक बाय ऑन डिप्स में रहना जब तक बैंक निफ्टी यहाँ तक टच नहीं कर जाता। आफ्टर टचिंग दिस, बैंक निफ्टी may give you a red candle, may give you a bull candle. If it is giving you a bull candle, I am talking about daily closing basis, आपके टारगेट 37,062 का होना चाहिए, वीकली की बात कर रहा हूँ, ओके। इसके ऊपर द स्ट्रेट टारगेट रेट 38,394, ये बहुत दूर है, नहीं आएगा, बट यहाँ तक पॉसिबिलिटीज है कि जोश में बैंक निफ्टी चले जाए, बिकॉज बैंक निफ्टी अभी बुल रन में है, तो ये यहाँ तक जाने की पॉसिबिलिटीज है। बट टारगेट 1 हमारी ये रहेगी, आई एम टेलिंग अबाउट द वीकली वन, दैट मींस 1500 पॉइंट्स फ्रॉम फ्राइडेज क्लोजिंग, और उसके बाद मार्केट को गिरना होगा तो मार्केट गिरेगा। देखो हमारी जो ट्रेंड रिवर्सल की एक डेट आ रही है ना, वो 2 जून को आ रही है, मैंने ड्रॉ नहीं किया है, आप कर लेना एक बार, मैं बताता हूँ। 2 जून को एक बट दैट ट्रेंड रिवर्सल इज एक्चुअली नॉट दैट पावरफुल। 14 जून का एक ट्रेंड रिवर्सल है विच इज वेरी पावरफुल, एंड आई थिंक वो ट्रेंड रिवर्सल लेकिन पॉजिटिव साइड का ही होगा, और तब तक मार्केट नीचे आने की पॉसिबिलिटीज है। तो 2 जून जो डेट है उसको याद रखना कि इट माइट गिव यू ए short term trend towards downside. It might consolidate but market will not go up. That is my view. तो up to 2 जून तक हम लोग आइडियली पॉजिटिव रहेंगे, और उसके बाद मार्केट एक पैनिक क्रिएट करने की पॉसिबिलिटीज है, एंड देन आफ्टर 14 जून वी माइट गेट ए बुल रन अगेन, ओके, ठीक है। वो हम बाद में एनालिसिस करते हैं। फॉर द टाइमिंग डेट आपको जो याद रखनी है 2 जून की, चैनल जो आपको याद रखनी है ये वाली चैनल, टारगेट हमने ऑलरेडी दे दिया चैनल का, मिनिमम टारगेट हमने लिया है, मैक्स लेंगे तो और बड़ा आएगा, ठीक है। अगर हम मैक्स लेंगे चैनल का, यहाँ से यहाँ तक कितना आ रहा है, इट्स 3,500, मेन इज 3,000, सो 3,000 to 3,500, या दिस इज ऑल्सो ब्यूटी लेवल, ओके। फॉरगेट अबाउट दिस ब्लैक लेवल, दिस येलो लेवल इज अ ब्यूटीफुल लेवल। सो आइदर मार्केट यहाँ से टर्न करेगा और यहाँ से टर्न करेगा, 100% कॉन्फिडेंस सेलिंग मार्केट की यहाँ से आने की पॉसिबिलिटीज है,
and this is not just because of the channel length. Okay, it has volume based level also here. So 36,740. Okay, that would be ideal, because ये जो level है, this is a reversal level, this is a weak reversal level, this is a strong reversal level. तो हमारी जो टारगेट रहेगी ये रहेगी, सेकंड टारगेट ये रहेगी, मार्केट यहाँ पे गया, डू नॉट इनिशिएट न्यू लॉन्ग पोजीशन हियर अंटिल मार्केट क्लोजेस अबव 37,071. ये हमारा नो ट्रेड जोन रहेगा. ओके, ये दोनों लेवल ड्रॉ करके रखना है. ओके, नाउ दिस वुड बी आवर वीकली ट्रेडिंग. निफ्टी का भी मैं करता हूं. निफ्टी में अगर हम मंथली देखेंगे, थोड़ा फास्ट कर देते हैं. निफ्टी में अगर हम मंथली देखेंगे तो निफ्टी ऑल टाइम हाई पे बैठा हुआ है, नो डाउट, राइट. और निफ्टी ने बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिखाया. अगर देखा 1 2, ये दोनों ऑलमोस्ट बुलिश एनगल्फिंग कैंडल ही है. तो जनरली एक फॉलो थ्रू बुलिश एनगल्फिंग कैंडल का होना चाहिए, मिनिमम 50% ऑफ द कैंडल. उसके बाद मार्केट अगर गिरेगा तो गिरेगा. उसके हिसाब से भी हमारा लेवल ये आ रहा है 762 के आसपास. ठीक है. और वीकली में अगर हम देखेंगे, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला था कि ये आपको दिखे, ये फ्लैग पैटर्न है क्या? ये नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस. अगर ये नहीं होता तो मैं फ्लैग पैटर्न करता, 3000 पॉइंट यहां से जा सकता था, बट वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट. बट उससे पहले मैंने आपको दूसरा एक फ्लैग पैटर्न दिया था ऑन ए डेली टाइम फ्रेम. अगर आपको दिख रहा होगा, सर ये वीकली वाला है. डेली टाइम फ्रेम अगर आप देखोगे, एक फ्लैग पैटर्न मैंने दिया था आपको 500 to 600 पॉइंट्स का, ये वाला, राइट, ये वाला. और अगर मार्केट इसके हिसाब से देखोगे, इसकी जो, फॉरगेट अबाउट द चैनल लेंथ, चैनल लेंथ भी जाएंगे हम, विच इज अराउंड 500 पॉइंट्स, राइट. और मार्केट अगर यहां से जा रहा है, आ रहा है ये ब्लैक लेवल जो मैंने आपको दिया है, ये लास्ट वीक भी दिया था मैंने आपको कि मार्केट यहां तक आने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये फ्लैग पैटर्न की वजह से ही दिया था मैंने 15,619. और यही मैंने ग्रुप में डाला कि 15 वी आर गोइंग टुवर्ड्स 15,600 बिफोर ए फॉल. तो माय स्ट्रांग बिलीफ इज कि मार्केट, अनलेस people trying to kick out weak hands from the market 15,620 एक बार टच करना चाहिए बिफोर द फॉल. ओके, इसके ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता है ऑन ए डेली बेसिस तो 762 also it might come, but I'm not that much big bull right now. So 619 would be our target for this week, first one. Okay, and market might fall here, may not fall here, but market will definitely fall from 15,762 if it reaches. तो हमने ट्रेड कैसे लिया है? ये एक्सपायरी का ट्रेड जो मैंने आपको दिया है, मैंने 15,700 का पी सेल दिया है आपको, क्योंकि ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे 15,700 पे ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है. I think probably it would be more than 10 lakhs open interest at here, and that is on the P side. That means the P has been sorted at this level. Okay, that means market को ये 15,700 को जीरो करने की possibilities करेंगे, या फिर 50-60 पॉइंट्स तक तो ये लेके जाएंगे आइडियली. ओके, सॉरी 40-50 पॉइंट्स तक ये लेके जाएंगे आइडियली. ओके, हमने जब एंट्री करी थी आई थिंक इट वाज अराउंड 200 पॉइंट्स, तो 150 पॉइंट्स की बेनिफिट लोग लेंगे और उसके बाद फॉल करा सकते हैं. 50 पॉइंट दे विल कंप्रोमाइज एंड देन दे विल मेक ए फॉल. तो हमारी जो ट्रेड है वो ट्रेड हमने क्या लिया है पोजीशन, 15,700 पी सेल, 650 पी सेल, 15,700 का सॉरी 15,700 पी सेल, 15,650 का सी बाय. तो दोनों बुल पोजीशन है, उसको हमने फ्यूचर में बेसिकली ये क्या है, हेज किया है. तो फ्यूचर को हमने सेल किया है. तो उसका एग्जिट पोजीशन कैसे होगा आइडियली, मार्केट अगर यहां से ऊपर गया और 15,600-700 के आसपास ये आइडियली पहुंचा, लेट्स से फॉरगेट अबाउट 700, 620 630 के आसपास पहुंच गया, जहां से हम लोग एक्सपेक्ट करें मार्केट फॉल करेगा. ठीक है, तो हमारी बेसिकली एक स्टॉप लॉस ट्रेल हो जानी चाहिए ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स के आसपास, या फिर आप पोजीशन कट भी कर सकते हो, दोनों सीपी. तो बचेगा खाली आपका नेकेड फ्यूचर. ठीक है, उस नेकेड फ्यूचर को आउट ऑफ द मनी सी बाय कर लेना है, 15,750 या 15,800 का सी बाय कर लेना है आफ्टर टेकिंग द पोजीशन. ओके, दैट मींस उस केस में जो लॉस आपका होगा, मार्केट अगर ऊपर चढ़ा
तो सी आपको पैसा दे जाएगा, लॉस मिनिमाइज हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद मार्केट को रिट्रेसमेंट तो देना ही देना है, फ्यूचर स्टिल ओपन रख सकते हो। बट अगर मार्केट नीचे आ गया, द लॉस विल बी 15,300 सी 800 सी का प्रीमियम। ओके, और वो लॉस आपका हेजिंग के लिए, दैट यू कैन टेक, क्योंकि प्रॉफिट आपने दोनों सी बाइंग और पी सेल में ऑलरेडी कमा लिया है, मोर देन 200 पॉइंट्स आपको मिल जाना चाहिए। दैट इज व्हाट माय पर्सनल व्यू इज, इसलिए हमने पोजिशनल सेल वही लिया है। लेट अस सी कि कितने टाइम तक हम इसको रोक के रख सकते हैं। ओके, ओके, दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड गाइस। निफ्टी में खाली मैं एक ये बात बता देता हूँ, निफ्टी में ये जो एक लेवल मैंने ड्रॉ किया 15,343 और ये ब्लैक लेवल जिसको ये ऊपर ये जोन को ऊपर ब्रेक करके गया है ना, दिस इज एन ब्रेकआउट। अब अगर देखोगे ये जब ब्रेकआउट ब्रेक किया ना, ये पूरे डेज भर में दिस इज एन गैप अप, ह्यूज गैप अप, इसने बड़ा ब्रेकआउट के साथ मार्केट ऊपर ऊपर हुआ है। ठीक है, सो ये रिटेस्ट हो जाना चाहिए। ये रिटेस्ट कब होगा? मुझे लगता है 2 जून के बाद रिटेस्ट के लिए आने की पॉसिबिलिटीज है। दैट मींस आई एम टेलिंग फ्रॉम ए मंथली पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो जोन है स्टिल दिस जोन इज वैलिड एंड माइट एक्ट एज ए सपोर्ट। यहाँ पे मेरा एक सपोर्ट जोन भी है जिसको आपको एक्सटेंड करते हुए जाना है। दिस लेवल विल स्टिल बी पावरफुल बिकॉज दिस इज ए रिवर्सल लेवल ट्रेड, रिवर्सल लेवल फॉर ट्रेडिंग। ओके, दैट मींस मार्केट अगर यहाँ पे कभी भी टच करता है, यहां से यहां तक की जो आपकी हाइट होगी उसका 50% रिट्रेसमेंट मार्केट कर जाएगा। ठीक है, दैट मींस बड़ा फॉल के लिए आप अभी भी रेडी नहीं हो मार्केट में। ठीक है, एक करेक्शन आ सकता है, फिर मार्केट ऊपर जाएगा। हाँ, ये पॉसिबल है मार्केट ऊपर जाके फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे। उस केस में अगर मार्केट ये लेवल को ब्रेक करता है आफ्टर इवन द रिट्रेसमेंट, देन समझ लेना कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चालू हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन ए मंथली बेसिस, ये नेक्स्ट वीक तो ये नहीं होगा। ओके, मंथली बेसिस, तो उस केस में हम फिर 15,071 का जो लेवल है जो मैंने पहले भी दिया हुआ है वो दोबारा देखेंगे। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड। ओके, नाउ let us do tomorrow's trade guys first. I hope everybody was clear on the weekly and monthly view. ठीक है, ये देखो ये एक ब्यूटीफुल ट्रेड था जो मैंने आप लोगों को बोला था। मार्केट जब यहाँ पे था, मैंने आपको क्या बोला, 10 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ बाय करो। ठीक है, आप किसने बाय किया किसने नहीं किया आई डोंट नो, एंड इट गिव अस ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, इजीली 150 पॉइंट्स। सेकेंड टाइम अगेन व्हेन मार्केट केम डाउन हियर, ओके, और ये ट्रेंड लाइन ही देखो, ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके गया है, और ये हमारी बाई जोन थी, ये पहले से रेडीमेड थी, राइट। ये बाय का ये पहली बार में अपर जोन को टच करके गया, दूसरी बार में लोअर जोन को टच करके गया। हमारी एस्ट्रो टाइमिंग भी 3, तो 3 o'clock से मार्केट को बुल रन हमारा था, और मार्केट ने जबरदस्त बुल रन दिया, ऑसम मनी हियर। ओके, एंड दीज आर द 2 ट्रेड्स 1 and 2 which we took. Okay, and that is enough on Friday. Now coming to guys Bank Nifty. Bank Nifty में देखो मैंने एक चैनल जो ड्रॉ किया वीकली डेली 5 मिनट टाइम फ्रेम, मैंने बोला ये सब जगह पे काम करेगा। तो ये चैनल जो आपने ड्रॉ किया है इसको रखना है। मार्केट ये चैनल के नीचे आएगा तभी हम ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में मानेंगे, बट मार्केट इज स्टिल बाय ऑन डिप्स। मार्केट इसके नीचे अगर ट्रेंड लाइन के नीचे भी आया, ये लेवल मैंने आपको दिया है, यहाँ पे आया 700-800 पॉइंट, ये ऊपर जाएगा, दोबारा यहाँ से गिरेगा, तब जाके डाउन ट्रेंड चालू होगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो दिस इज द ओनली स्पेस, अगर नीचे आता है ट्रेंड लाइन का तो आप कर सकते हो बाय पी, अदरवाइज नॉट। और इससे पहले भी ये एक लेवल है मेरा, ओके, और ये कल के लिए भी वैलिड है। ओके, कल के लिए भी वैलिड है। ये जो लेवल है इसको आप एक बार ड्रॉ करके रखना है आपको। ठीक है, ये वाली जो लेवल है, मार्केट यहाँ से आपको रिवर्सल रिएक्शन देगा। तो कल आपकी ट्रेडिंग कैसे होगी मैं आपको लेवल स्ट्रेट बता देता हूँ। मार्केट अगर ओपन होता है, लेट्स से गैप अप ओपन होता है और डे की हाई के आसपास रिजेक्शन दे के नीचे आता है, ट्रेंड लाइन पिवट का सपोर्ट यहाँ पे 35,154 से अगर बाइंग देता है, आप बाइंग करोगे, टारगेट इज दिस 35,600, 500 पॉइंट की टारगेट है अगर यहाँ से ये सिनारियो में बाइंग लेके जा रहा है। सेकंड सिनारियो, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, ट्रेंड लाइन के भी नीचे आता है, ये लेवल जो है ये दोबारा आपको बाइंग देना चाहिए। ठीक है, बट इसमें बाइंग कैसे देगा, लोअर जन ऊपर जन दोनों को कट करके जब ऊपर जाएगा तब बाइंग करना है आपको। टारगेट इज दिस प्रीवियस डेज हाई। ओके, सिनारियो 3, मार्केट अगर नीचे गैप डाउन होता है, मतलब डेली लो के नीचे जाता है, आपको सेल नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे ये चीटिंग करेगा, दिस इज द चीटिंग जोन। ओके, ये जो लेवल मैंने दिया है आपको 34,890,
to 34,960. This is our cheating zone. In this cheating zone, market might take a bull run from this level, market might come down. तो जैसे अगर बुल रन लेता है तब भी आपको बाय नहीं करना, बाय आपको सिर्फ इसी लेवल के ऊपर करना है, 35,038 के ऊपर सेल आप कर सकते हो। अगर मार्केट इसके नीचे गया, 5 मिनट का कैंडल बनाया 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, जैसे हमने ये वाला बाइंग लिया था, वैसे 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप सेल करोगे। टारगेट 1 34,679 which is around 200 points, and then target 2 would be this 34,500। मुझे ये सिनेरियो थोड़ा सा डाइसी लग रहा है। मेरा खुद का जो व्यू है कि मार्केट शुड ओपन गैप अप एटलीस्ट यहाँ पे, प्रिफरेबल ट्रेड, मार्केट कम्स डाउन, टेक्स अ सपोर्ट ऑन पिवट, गोज अप and closes above previous days high. Target is 35,601। ओके, उसके ऊपर रेस्ट इज बोनस टुमारो। देखते हैं मार्केट कितना ऊपर जाता है। मार्केट अगर स्ट्रेट इसके ऊपर ओपन हो जाता है गाइड, ओके, और नीचे नहीं आता है, फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग, ओके, तब हमारी कोई ट्रेड नहीं है मार्केट को, फिर आपको यहां से सेल करना है। ओके, 35,670 के आसपास से एक बार आप सेल लोगे, आपकी टारगेट यहाँ तक है 35,400, 300 पॉइंट की सेल, उसके बाद छोड़ देना। ये नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है, नो मोर ट्रेड। ओके, सो दीज आर द ओनली 4 ट्रेड्स इन बैंक निफ्टी। निफ्टी में भी मैं बता देता हूँ आपको डेली टाइम फ्रेम में कि निफ्टी की ट्रेडिंग करनी कैसे है। सो निफ्टी का भी मैंने जोन आपको दिया है, एंड दिस इज आवर बाइंग जोन। ओके, ये वाली जो लेवल दिया है मैंने 15,432 टू 15,416 इज बाइंग जोन। मार्केट अगर ऊपर ओपन होता है, यहाँ से नीचे आता है, तो बाय इन दिस जोन। ओके, फर्स्ट टारगेट वुड बी दिस 15,476, सेकंड टारगेट वुड बी 15,511, एंड माय पर्सनल व्यू इज निफ्टी ऊपर खुले नीचे खुले कहीं पे भी खुले 15,500 कल आ जाना है, उसके बाद गिर जाए वो अलग बात है। ओके, बट 15,500 एक बार निफ्टी कल टच करेगा इज माय पर्सनल व्यू इज। मार्केट अगर सीधा इसके ऊपर ओपन होता है, मॉर्निंग में ऊपर जाना चालू करता है, प्लीज डू टेक ए सेल फ्रॉम 15,510। टारगेट आपकी 15,475, दैट मींस 40 पॉइंट्स का ही टारगेट आपको मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, market opens below this level, this is my cheating zone like bank nifty. Okay, bank nifty and nifty are both are in sync anyway, so ये मेरा cheating zone है। सेलिंग आपकी सिर्फ इसके नीचे ही बनेगी, 15,390 के नीचे बनेगी। टारगेट जो आपकी रही उसके समय ये इसको टच कर जाएगा, और जिसके बाद मैंने बोला कि मार्केट आपको 100 to 200 पॉइंट का रिवर्सल बाइंग दे देगा इसका। ठीक है, सो दिस इज द लेवल मार्केट कैन टच 15,344। सेल आप उस केस में 15,390 के नीचे ही करोगे, 50 पॉइंट का ही टारगेट लोगे आप। ओके, बट व्यू अपना हमेशा कल बाय ऑन डिप्स का ही रखना है आपको। मेरे ख्याल से मॉर्निंग में एस्ट्रो का टाइमिंग मैंने अभी तक निकाला नहीं, मैं निकाल के कम्युनिटी टैब में डाल दूंगा, तो एक बार चेक कर लेना। बट मॉर्निंग में जितना मैंने देखा है ओवरऑल, एग्जैक्ट टाइम नहीं निकाला है, बट ओवरऑल जो मुझे लगता है मॉर्निंग में मार्केट नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, और फिर इट विल गिव ए बुल रन एंटायर डे टुवर्ड्स अपसाइड। ओके, दैट इज व्हाट माय व्यू इज। बाय ऑन डिप्स में रहना है, सेल का ज्यादा देखना नहीं है अनलेस द टारगेट इज टच्ड। ओके, so that is how we are going to trade. I don't know वीडियो कितना लंबा हो गया, but I hope कि people might have learned some simple analysis. Today we have done very simple analysis of monthly, weekly view anyway. Okay, I hope that helps for making your own views. Thank you very much. Good night. Jai Mata Di. Rest, if you have any questions, please do ask in the community tab.